हमारे गांव में अगर कोई लड़की अश्लील हरकत करते पकड़ी जाती थी तो गांव का मुखिया उसे एक रात के लिए अपने पास रखता था और उसके साथ गलत काम करके उसे छोड़ देता था। एक दिन गांव में एक बहुत खूबसूरत लड़की एक लड़के के साथ अश्लील हरकत करते पकड़ी गई। गांव वाले उसे मुखिया के पास ले आए। मुखिया उसे एक कमरे में ले गया और जैसे ही उसने उस लड़की के चेहरे से घूंघट हटाया तो मुखिया के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह लड़की तो मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। मैं बचपन से ही दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन मैंने सुना था कि खूबसूरत दिखने वाली लड़कियां हमेशा बुरी किस्मत लेकर पैदा होती हैं। मैं उन अच्छी दिखने वाली लड़कियों में से एक थी जो बुरी किस्मत लेकर आई थी। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे साथ इतना अन्याय हुआ है कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि नाइंसाफ़ी सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मुझसे पहले भी कई लड़कियों के साथ हो चुकी थी। लेकिन आज तक इस घटिया प्रथा के खिलाफ किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। मेरा जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जहां सिर्फ अज्ञानता ही अज्ञानता थी। उस गांव में किसी को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए मेरी शिक्षा 5वीं कक्षा तक ही उस गांव में हुई। ना तो पुरुषों और ना तो महिलाओं को इससे अधिक सीखने की अनुमति थी। इससे अधिक हम पढ़ लिख नहीं सकते थे। जब मैंने बचपन में दहलीज पर कदम रखा, मेरी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। 17 साल की उम्र में ही मेरी शादी होने लगी और खबर गांव के मुखिया तक पहुंची। मुझे गांव के मुखिया पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि जब मैं 15 साल की थी तो मुझे एक चौंकाने वाली घटना देखने को मिली। तभी से मुझे गांव के मुखिया से नफरत होने लगी थी। सुबह का समय था और लोगों की भीड़ घेरा बनाकर खड़ी थी। हमेशा की तरह मुखिया के साथ एक लड़की की इज्जत लूट ली गई थी। सुबह उसे बेहद बुरी हालत में गांव वालों के सामने छोड़ दिया गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति मुखिया के खिलाफ नहीं बोल सका। आगे बढ़कर यह दृश्य देखने का साहस मुझ में नहीं था, लेकिन मुझे इंसानियत के लिए बहुत बुरा लग रहा था। लोग बस उस लड़की का तमाशा देख रहे थे। तभी कोई आगे आया और लड़की के ऊपर चादर डाल दी। शायद उस शख्स को इस सब पर शर्म आ रही थी। इस गांव में अज्ञानता व्याप्त थी और गांव के मुखिया बहुत अत्याचारी था। गांव के मुखिया ने उसके अपने कानून थे। उनमें से एक गंदा कानून यह था कि अगर गांव की कोई लड़की किसी लड़के के साथ अश्लील हरकत करते पकड़ी जाती थी तो मुखिया के सामने ले जाया जाता था और मुखिया उसे अपने साथ एक कमरे में कैद कर लेता था। लड़की का शिकार करने के बाद मुखिया उसे गांव से बाहर निकाल देता था, ताकि उसके पिता और भाई समेत अन्य गांव की अन्य लड़कियों को सबक मिल सके। फिर लड़की का तमाशा देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। मैं उस वक्त बहुत डरी हुई थी और अगर मेरे भाई या पापा ने मुझे ऐसी जगह देख लिया तो मेरी खैर नहीं होगी। लेकिन मैं दीवार के पीछे से ये सब नज़ारा देख रही थी। गांव की लड़कियां कुछ ज़्यादा ही समझदार होती हैं, इसलिए मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरे सामने क्या हो रहा है। मैं घर आ गई, लेकिन उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। उस लड़की के साथ हुए दुर्व्यवहार किया उस लड़की के लिए न केवल रात अंधेरी थी, बल्कि सुबह भी उसके लिए शर्म की बात थी। जब मुखिया ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे गांव से बाहर निकाल दिया और पूरे गांव ने उसे देखा और उसके बारे में भला बुरा कहा। महल के पीछे मुखिया की अपनी बेटियां मौजूद थी, जिसे गांव के लोगों ने आज तक नहीं देखा था। उनकी बेटियों के चरित्र के बारे में कोई नहीं जानता था। कभी कभी मेरे मन में आता था कि गांव के लोगों को बताऊं, गांव का मुखिया दूसरे लोगों की बहू बेटियों पर कड़ी नज़र रखता है कि वे दुर्व्यवहार करती हैं या नहीं, और यदि वे दुर्व्यवहार करती हैं तो उन्हें कड़ी सज़ा भी देता है। कोई गांव के मुखिया से पूछे कि उनकी बेटियां महल में क्या करती हैं। मैं मुखिया को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सुन रही थी और वह चिल्ला रहा था कि ऐसी लड़कियों का यही हश्र होना चाहिए। मैं कहता हूँ, ऐसी लड़कियों के पिता को अपनी जान दे देनी चाहिए जो ऐसी दुर्व्यवहार बेटियों को जन्म देते हैं। मैं उन लड़कियों के साथ भी वही करता हूँ। इस तरह करता हूँ कि लड़कियों आत्मसम्मान की भावना न रहे। तो उनका सम्मान बनाए रखने के लिए क्या किया जाए? वे दूसरे लड़कों के साथ बाहर जाने में शर्माती नहीं हैं, तो ऐसे में मैंने उनके साथ एक दिन बिताया तो इसमें बुरा ही क्या है। मुखिया बहुत बड़बोला था और उसे खुद पर बहुत गर्व था। इस घटना को 4 साल बीत चुके थे। आज भी वह घटना मेरे मन में गहरी है। पहले तो मुझे लगा कि यह सचमुच लड़कियों की गलती है, लेकिन
उन्हें सज़ा मिलती है। तभी अचानक मेरे सामने एक घटना घटी जिससे मेरी आंखें खुल गई और इन सब बातों के पीछे की सच्चाई सामने आ गई। एक शाम मैं गांव के बाहर खेतों में घूम रही थी। अचानक 2 नकाबपोश लोग मुझे लेने आए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे और मुझे ले गए। मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी आवाज़ दबा दी। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे गांव के मैदान में ले गए। मुझे वहां ले गए और मेरे पिता और पूरे गांव को बुलाया और कहा, हमने इस लड़की को गांव के बाहर एक गुफा में एक लड़के के साथ अश्लील संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। जो लड़का इसके साथ था वह भाग गया। तब दूसरे व्यक्ति ने कहा, चलो इसे मुखिया के पास ले चल दें और मुखिया इसके साथ वही करेगा जो अन्य लड़कियों के साथ किया जाता है। मैं रो रही थी और चिल्ला रही थी, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करो, मैं निर्दोष हूँ। ये लोग मुझे उठाकर ले आए हैं। जबकि मैंने अपने माता पिता की ओर देखा तो उन्होंने शर्म से अपनी गर्दन झुका ली। अगर उनके मन में यह बात आती तो वह मुझे सज़ा देता, लेकिन इस गांव में सज़ा देने का हक तो सिर्फ मुखिया का काम है। वह मुखिया के फैसले के आगे बेबस थे। मेरे पिता भाई को जब मुझ पर भरोसा था कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने बचपन से ही वो मुझे अच्छे से जानते थे। मेरे पिता ने डरते हुए कहा, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। उनमें से एक ने गुस्से से कहा, तुम्हें ऐसे बच्चों को जन्म देने पर शर्म आनी चाहिए और तुम मुखिया के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। जिन 2 लोगों ने मुझे उठाया था उन्होंने कहा, हमने खुद इस लड़की को रंगे हाथों पकड़ा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी खूबसूरत दिखने वाली लड़की का बाहर कोई प्रेम प्रसंग नहीं होगा? मुझे जबरन मुखिया के महल में ले जाया गया। मुझे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग एक दूसरे के कान में कुछ कुछ कह रहे थे और कह रहे थे कि एक लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि उसका चरित्र खराब हो जाता है। केवल खूबसूरत लड़कियां ही ऐसा व्यवहार करती हैं। मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी। मैंने माता पिता और मेरे भाई के बिना किसी गलती के मेरी वजह से अपनी गर्दन झुकानी पड़ी। मैं पूरी तरह से निर्दोष थी और बिना किसी कारण के मुझे धोखा दिया गया। मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि यह मुखिया की बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें मैं ठगी गई। लेकिन मुखिया के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुखिया ने मुझे एक महल में एक कमरे में बंद कर दिया। यह वही कमरा था जहाँ कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाएगा। मैं दरवाज़ा पीटती रही, अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने इसकी परवाह नहीं की। मुखिया ने गांव के लोगों को अपने अपने घर जाने को कहा, लेकिन मैं इस महल के कमरे में अकेले बंद थी। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे महल कमरे में लाए हुए कितना समय हो गया। यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया मेरी तबीयत अचानक ख़राब होती गई। मैंने कमरे में ऐसी चीज़ ढूंढी जिसके साथ मैं खुद को ख़त्म कर सकूं, लेकिन मुझे उस कमरे में कुछ भी नहीं मिला। आधी रात हो गई थी। वो मुखिया मेरे कमरे में आया। मैं डर के मारे पीछे हट गई और मुखिया को देखकर मेरी आंखें सफ़ेद हो गई। मैंने पहले केवल उसकी आवाज़ सुनी थी, उससे पहले उसका चेहरा कभी नहीं देखा था। 4 साल पहले जब मैंने ये घटना देखी थी तो दीवार के पीछे केवल उसकी आवाज़ सुनी थी, लेकिन आज मैं उसका भयानक रूप देख रही थी। मैंने हिम्मत करके मुखिया से कहा, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। मैं बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं तो बस खेत पर घूमने गई थी। वे अचानक वहाँ आए और मुझ पर अश्लीलता का आरोप लगाया। उन लोगों ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ, सोच भी नहीं सकती हूँ। मुस्कुराते हुए मुखिया जी ने कहा, मुझसे जो कहा वह सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसने क्या कहा। उसने मुझसे कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मासूम और खूबसूरत हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें सुनी थी और मेरे आदमी भी कहते थे कि तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, इसलिए मैंने ये सब प्लान किया। वह मैं ही था जिसने अपने आदमियों से तुम्हें लेने के लिए कहा ताकि तुम मुझसे आनंद ले सको। तुम पहली लड़की नहीं हो। इससे पहले मैंने कितनी लड़कियों को सज़ा दी, वे भी सब निर्दोष थी। वो सभी लड़कियां दिखने में बहुत खूबसूरत थी और मैं उनके साथ काम करवाने के लिए अपने आदमी भेजता था।
मैं उन सभी लड़कियों के साथ एक रात बिताना चाहता था। तुम भी उनमें से एक हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि गांव का मुखिया क्या कह रहा है। मेरा मतलब है कि पूरी गंदी साजिश उसकी अपनी थी। इन जिन लड़कियों के साथ ये सब हुआ वह निर्दोष थी। यह सब सोचने के बाद अब मेरा सिर फोड़ने का समय आ गया था। मैंने मुखिया से कहा, मैं आपकी ये सच्चाई पूरे गांव को बताने जा रही हूँ। तो वह मुस्कुराया और बोला, तुम जो कहोगी उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम दिखने में खूबसूरत हो, ये सब मानते हैं कि तुमने ऐसा काम किया है। तुम और गांव वाले एक दूसरे लोगों को बताने की कोशिश करोगे तो मैं दूसरा लड़का लाऊंगा और वह कहेगा कि वह तुम्हारा प्रेमी है। मेरे साथ अश्लील हरकतें पकड़ी गई थी। आप ऐसा आरोप लगाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सब वो मेरे कहने पर ही कहेगा। फिर मुखिया ने मेरे साथ गलत काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। जो गांव कल मेरा तमाशा देखने आया था वह आज मेरा तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गया। मेरी ऐसी हालत थी कि मैं अपने शरीर को काटो तो खून नहीं। गांव के मुखिया ने मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि मुझ में जान ही नहीं बची थी। मैं पूरे गांव के मुखिया की सच्चाई बताना चाहती थी लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तब गांव के मुखिया ने 2 आदमियों को आवाज़ दिया और मुझे आवाज़ देकर मुझे गांव से बाहर नदी में फेंक देने का आदेश दिया। जो 2 आदमी मनुष्य मुझे ले गए वे मुझे नदी में फेंकने के लिए ले जाने लगे। उन दोनों ने मुझे नदी में फेंक दिया और सोचा कि मैं मर गई, लेकिन मेरी मौत अभी नहीं हुई थी। एक आदमी ने मुझे देखा और नदी से उठाकर अपने घर ले गया। वह बहुत विनम्र युवक था। वह अपनी माँ के साथ गांव के बाहर एक मकान में रहता था। उसकी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मिलके दोनों मुझसे रोज़ पूछते कि वास्तव में मुझे क्या हुआ, मुझे नदी में किसने फेंका, लेकिन मैं कुछ नहीं कहती थी और हमेशा बैठी रोती रहती थी। जिस लड़के ने मेरी जान बचाई थी उसका नाम राहुल था। राहुल हमेशा मुझसे बात करने की कोशिश करता था लेकिन मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी। वे मुझे दिन में 2 बार भोजन दे रहे थे और मुझे रहने के लिए जगह मिल गई थी, लेकिन मैं अपने अतीत को कभी नहीं भूल सकती थी। मैं कई दिनों तक उन लोगों के घर में रही। मैं वहाँ से निकलना चाहती थी लेकिन मेरे आसपास कोई जगह नहीं थी। मैं गांव वापस जाने के लायक भी नहीं थी। मेरे लिए इतना काफ़ी था कि मेरे पिता ने कहा कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। जहाँ मेरे पिता के इस विचार से मुझे सांत्वना मिली, वहीं मेरी बाकी यादें दुखद थी। कुछ साल राहुल ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने राहुल से कहा यह असंभव है, कोई भी आदमी मुझे स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने राहुल को सब सच सच बता दिया। सच में मेरे साथ क्या हुआ। कुछ देर सोचने के बाद राहुल ने कहा, तुम इन बातों को में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और कुछ ही दिनों में मेरी शादी राहुल से बहुत ही साधारण तरीके से हो गई। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरे पास रहने के लिए घर था। मैं जीना नहीं चाहती थी लेकिन राहुल के प्यार ने मुझ में ताकत भर दी। हम दोनों खुशी से रहने लगे। एक दिन राहुल ने मुझसे कहा, तुम्हारे गांव में बहुत बड़ा मेला है, चलो वहाँ चलते हैं। मैंने उससे कहा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मुझे अपना अतीत याद आने लगा। राहुल ने कहा, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और तुम्हें कसम है मेरी, तुम मना नहीं करोगी। मैंने उसे मना नहीं कर सकी और अगले दिन कंबल लेकर अपने गांव चली गई। लेकिन जब मैं वहां गई तो मुझे अलग ही नज़ारा देखने को मिला। गांव में एक लड़की को एक लड़के के साथ अश्लील हरकतें करते पकड़ा गया। किसी ने यह खबर मुखिया को दी और यह भी बताया कि लड़की देखने में बहुत छोटी और खूबसूरत है। वह इतनी खूबसूरत है कि कोई अप्सरा भी उसे देखकर शर्मा जाए। उस लड़की की तारीफ़ सुनकर मुखिया की लार टपकने लगी। उन्होंने कहा, उस लड़की को तुरंत महल में ले आओ। गांव के मुखिया ने कहा कि उसे कड़ी सज़ा दी जाएगी जो आज तक किसी लड़की को नहीं मिली। राहुल मुझे उस दिन मैदान में ले गए जहां मुझे अपना अतीत याद आने लगा। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी लेकिन राहुल की वजह से मैं चुप रही। मैं वहां कहना चाहती थी कि यह लड़की भी मुखिया की साजिश का शिकार है, लेकिन मैं तमाशा देख रही थी। जब मैंने लड़की को घूंघट में देखा तो उसकी खूबसूरती मेरी आंखें फटी रह गई। अगर किसकी आंखें इतनी सुंदर हो सकती हैं तो कितनी सुंदर होगी। सभी लोग उसे पकड़कर मुखिया के पास ले जा रहे थे। लड़की काफ़ी डरी हुई थी और चिल्ला रही थी कि मुझे मार डालो, लेकिन मुझे मुखिया के हवाले मत करना। मैं उस लड़की को बचाना चाहती थी लेकिन आज मुझ में हिम्मत नहीं थी।
आज मैं डरपोक इंसान की तरह उस लड़की का तमाशा देख रही थी। लड़की को मुखिया ने आगे बढ़ाया। लड़की चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। मैंने राहुल से कहा, यह लड़की भी मेरी तरह मासूम है, इसकी मदद करो। लेकिन मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, आज तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम्हें लगता है कि आज तुम्हें न्याय मिलेगा। मैं परेशान थी। एक लड़की की आबरू लूटने जा रही थी, मुझे न्याय कैसे मिलेगा? आज कई वर्षों बाद मैंने अपनी आंखों के सामने मुखिया को देखा। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मुझे यह सब याद आने लगा था। राहुल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे धीरज बंधाया और कहा, अगर आज न्याय देखना चाहती हो तो धैर्य रखो। गांव का मुखिया वह उत्साहित महसूस कर रहा था और हर उस चीज़ के बारे में बात कर रहा था जिसके बारे में वह हमेशा बताया करता था। वह उसके पिता और भाई का अपमान कर रहा था। फिर मुखिया लड़की को कमरे में ले गया। जब वह लड़की को वहाँ से ले गया तो मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे अपना समय याद आने लगा था और मैं यह सब सहन कर चुकी थी। मैंने राहुल से कहा, तुम इस लड़की को बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। राहुल ने कहा, थोड़ी देर शांत रहो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि मुखिया गुस्से में कमरे से बाहर निकला। वहाँ हर कोई हैरान था कि आखिर क्या हुआ। सबने मुखिया से पूछा, आखिर हुआ क्या? मुखिया गुस्से से लाल पीला था। आवाज़ आई, आप जानना चाहते हैं कि आज मुखिया ने उस लड़की के साथ गलत काम क्यों नहीं किया जो हमेशा से ऐसी लड़कियों के साथ किया जाता था? जब सभी गांव वालों ने राहुल की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, सब देख रहे थे। वह बोला, यह लड़की आज पकड़ी गई है तो मुखिया की बेटी है, इसलिए इस कमरे से बाहर चला आया क्योंकि उसने अपनी इज्जत का तमाशा बनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक जितनी भी लड़कियाँ पकड़ी गई वे सब निर्दोष थी। यह सब गांव के मुखिया की योजना थी। जो भी लड़की उसे पसंद आ जाती थी वह उसे पकड़ने के लिए अपने आदमी भेजता और उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा देता। एक लड़के के साथ अश्लीलता करते पकड़ी गई। आपकी और मेरी कितनी बहनें बेटियां इस प्रथा की भेंट चढ़ चुकी हैं। यदि आप सभी सोचते हैं कि मुखिया का उसके अपराध के लिए दंड किया जाना चाहिए तो आप सभी उसे मार सकते हैं। उससे पूछो कि आज उसने अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती क्यों नहीं की, उसे सज़ा क्यों नहीं दे रहा। तब राहुल उस लड़की को लेकर आया और उसका घूंघट हटाकर बोले, यह लड़की इतनी सुंदर है, क्या बात है, उसे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वह उसकी अपनी बेटी है इसलिए उसे छोड़ दिया, वरना इतनी खूबसूरत लड़की को कौन छोड़ता है। वहाँ मौजूद एक बुजुर्ग महिला ने कहा, मैं यहाँ इस मुखिया के घर पर नौकरानी का काम करती हूँ और यह लड़की मुखिया की बेटी है। यह सुनकर गांव के सभी लोगों ने मुखिया को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा कि उसके जगह पर ही मौत हो गई। अत्याचारी का अंत देखकर मुझे राहत मिली। राहुल मुझे घर ले आया और बोला, आज तुम्हें न्याय मिल गया। मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास ले जाऊंगा और तुम निर्दोष साबित हो गए हो। न केवल आप बल्कि इस प्रथा से शिकार हुई सभी लड़कियां निर्दोष साबित हुई हैं। मैंने राहुल से पूछा, तुम्हें इस लड़की के बारे में कैसे पता चला? तो उसने कहा, यह सब मेरी योजना थी। पुलिस ने लड़की को गांव के बाहर एक गुफा में भेज दिया और बताया यह योजना यह है। पुलिस ने लड़की को गांव के बाहर गुफा में आने के लिए कहा और अपने कुछ दोस्तों को उसके रंगे हाथों पकड़े जाने के लिए भेज दिया और मुखिया को सूचित किया कि उस गुफा में एक लड़की को रंगे हाथों पकड़ा गया है। मुझे आश्चर्य हुआ, राहुल ने मुझे न्याय दिलाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मुझे मेरे माता पिता और सभी से मिलवाया और राहुल की वजह से इस अत्याचारों से गाँव को मुक्ति मिली।